नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, योगी बनाम अखिलेश क्या यूपी के 9 विधानसभा उपचुनाव में फिर से रन होगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। एनडीए की सरकार बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, यानी 80 में से सिर्फ 36 सीटें मिली। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में भारी सफलता मिली, यानी 43 सीट का इजाफा हुआ। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे चुने गए जो विधानसभा के सदस्य थे और उनके उपचुनाव होने भी हैं। इसलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये 9 विधानसभा उपचुनाव फिर से उत्तर प्रदेश में रण का आयोजन करेगा? किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? रिटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? सारे सवाल हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं वो 9 विधानसभा क्षेत्र है कौन। सबसे पहले करहल विधानसभा। करहल विधानसभा अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र रहा है और करहल से समाजवादी पार्टी लगातार 1993 से चुनाव जीतती रही है। अब की बार अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। स्वाभाविक है करहल में विधानसभा उपचुनाव होंगे। दूसरा खैर विधानसभा चुनाव क्षेत्र 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और वहां के विधायक अनूप प्रधान अब की बार हथरस से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। स्वाभाविक है वहां भी विधानसभा उपचुनाव होंगे। तीसरा कुंडरकी 2012, 2017, 2022 लगातार तीनों बार समाजवादी पार्टी की वहां से जीत हुई है। उनके एमएलए रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, जो लोकसभा चुनाव संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत गए हैं। वहां भी विधानसभा उपचुनाव होंगे कुंडरकी में। चौथा है काटेहरी विधानसभा, जहां से लालजी वर्मा 2022 में समाजवादी पार्टी पर चुनाव जीते थे। अब की बार लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं और वहां भी विधानसभा उपचुनाव होंगे। 5वां विधानसभा है फूलपुर, जो प्रयागराज में आता है। वहां से प्रवीण सिंह पटेल 2017 और 2022 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। अब की बार फूलपुर लोकसभा से प्रवीण सिंह पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। वहां भी उपचुनाव होंगे। छठा विधानसभा क्षेत्र है गाजियाबाद, जहां से 2017 और 2022 में अतुल गर्ग बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब की बार गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीत गए हैं। वहां भी उपचुनाव होंगे। 7वां विधानसभा क्षेत्र है मझावन विधानसभा, जहां पे 2022 में निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद चुनाव जीते थे। अब की बार बीजेपी के टिकट पर भदोही से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, इसलिए मझावन में भी विधानसभा उपचुनाव होंगे। 8वां विधानसभा क्षेत्र है मीरापुर। मीरापुर में 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान विधानसभा चुनाव जीते थे और अब की बार बिजनौर से चंदन चौहान आरएलडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, इसलिए मीरापुर में भी उपचुनाव होंगे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से अवधेश प्रसाद 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। अब की बार अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है और उन्होंने
बीजेपी के बड़े नेता लल्लू सिंह को हराया है। और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। तो कुल मिला के ये 9 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर विधानसभा सदस्य लोकसभा चुनाव जीत गए हैं और अब वहां पर 9 क्षेत्र में उपचुनाव होंगे। घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होगी, उसके बाद उपचुनाव होंगे। और यदि इन 9 क्षेत्रों का आप पार्टी पोजीशन जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 में से 4 पर 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, 3 पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, 1 पे आरएलडी की जीत हुई थी और 1 पे निषाद पार्टी की जीत हुई थी। अब सवाल यह होता है कि वहाँ पर अब की बार यदि उपचुनाव होता है तो क्या होगा? क्या बीजेपी तीनों सीट रिटेन करेगी? क्या समाजवादी पार्टी चारों सीट रिटेन करेगी? क्या आरएलडी अपना 1 सीट रिटेन करेगी या निषाद पार्टी 1 सीट रिटेन करेगी? तो कुल मिला के टक्कर है एनडीए बनाम इंडिया अलायंस में। इसलिए हमने कहा है कि ये असली लड़ाई होगा योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव में, क्योंकि 4 सपा के खाते में है और 5 सीट देखें तो एनडीए के खाते में है। और यदि लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो ये रण जो है, ये युद्ध है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 80 में से 43 सीट इंडी जीती हुई है अभी के चुनाव में, और एनडीए के खाते में गया है सिर्फ 36 सीट और 1 सीट पर जीते हैं चंद्रशेखर आजाद। 2022 में भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी, लेकिन सवाल है कि ये जो उपचुनाव होगा 9 विधानसभा क्षेत्रों का बहुत बड़ा टेस्ट होगा योगी आदित्यनाथ के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी। और इसलिए मैंने सवाल रखा है कि क्या यूपी के 9 विधानसभा उपचुनाव के लिए फिर से रन होगा और उस रन में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन रिटेन करेगा, कौन लूज करेगा, इसका हमें उत्तर ढूंढना होगा। और यह उत्तर मिलेगा हमें उपचुनाव के बाद परिणाम में, और तब तक के लिए हम सबको करना होगा इंतजार। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में आपसे एक आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम लगातार आपके साथ आगे भी बने रहेंगे, अपनी बात साझा करते रहेंगे। आप अपने विचार भी हमें लिखते रहेंगे, आपके विचारों पर हम अपने उत्तर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।